बच्चों, समुच्चय पार्ट 2 आज आपको इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समुच्चय का पार्ट 1 पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया गया था, तो चैप्टर 1 ही है ये, और एक्सरसाइज 1.2 आज की क्लास में हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जो कि एकदम सरल है। ठीक है, भाषा ही है केवल। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 आज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, देखिए अगर किसी से बच्चे ने अभी तक फर्स्ट ईयर का जो बच्चा हो, ठीक है, उसने अभी तक इस क्लास को ज्वाइन न किया हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर किसी बच्चे को अभी तक पता ना हो क्लास 11th की क्लास चल रही है, तो जो बच्चे जिनके फ्रेंड हो वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, उनको बता सकते हैं कि कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, अपना नंबर भेज दे तो आपको कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में 11th के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को इसमें शेयर कीजिएगा ये वीडियो। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको 2 क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में समझाए गए थे और पढ़ाए गए थे। अभी हम यहाँ से 3, 4, 5 और 6 ये तीसरा क्वेश्चन क्या आपको पढ़ा दिया गया था? शायद तीसरा क्वेश्चन भी आपको पढ़ा दिया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तीसरा नंबर आपको पढ़ा दिया गया था, तो आज भी हम केवल 3 ही क्वेश्चन इसमें करेंगे, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो समुच्चय आपको ये ग्रुप दिया गया है, ये समुच्चय बने हुए हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप किस तरह से किया जाता है। तो देखिए आपको ऊपर एक आपने क्वेश्चन पहले जब आपको कल क्वेश्चन पढ़ाया गया था, कौन सा? तीसरा वाला, उसमें इस रूप में ये लिखे थे और आपने इस रूप में इसको लिखा था, है ना। तो ये समुच्चय निर्माण होते हैं और ये एक समुच्चय होता है। ठीक है, तो हमें अब इनसे ये जो हमको दिए हैं समुच्चय, इससे समुच्चय निर्माण करना है, उस रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये साइन किसका है आपको पता है, महिला कोष्ठक इसे भी कहते हैं और ये समुच्चय का साइन है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब क्या है। देखिए 3, 6, 9, 12। देखिए एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज अप्लाई करी जा रही है। देख लीजिए यहाँ पे ये गुणन प्रक्रिया जो है वो अप्लाई की जा रही है। पहले हमने 1 रखा तो हमारा 3 आ जाएगा, फिर हमने यहाँ पे 2 रखा तो हमारा 6 आ जाएगा, फिर हमने यहाँ पे 3 रख दिया तो 9 आ जाएगा, और यहीं पे हमने अगर 4 रख दिया तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो है वो एक गुणन प्रक्रिया है, लेकिन गुणा कितने नंबर तक करवाया गया है? तो गुणा करवाया गया है 4 नंबर तक करवाया गया है ना। ठीक है, तो चलिए बस वही हमें लिख देना है। देखिए इसको हम जब मान रखते हैं तो आपको पता है कि उसको 3n से डिनोट कर सकते थे, या n की जगह में कुछ भी अंक लिख सकते हो, 3x भी लिख सकते हो, 3y भी लिख सकते हो, 3n यहाँ पे लिख दिया। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर और n बराबर 4 रखने पर, इस तरह से करते थे ना, उसी रूप में इसको लिखना है आपको। तो हमें समुच्चय निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था यक्स सच डेट यक्स, पिछली क्लास में आपको बताया गया था, इसको क्या बोलते हैं? सच डेट। ठीक है, तो यक्स सच डेट यक्स बराबर किसके है? 3n के। क्यों बराबर है? क्योंकि इसी रूप से ये 3 निकल रहा है, 6 निकल रहा है, 9 निकल रहा है और 12। ठीक है, एक तो इसका एक रूप ये हो गया 3n के बराबर है, और एक कंडीशन और अप्लाई की गई है कि 1 से लेकर हमें कहाँ तक मान रखे गए हैं? 4 तक। इसमें मान कहाँ तक रखे गए हैं? 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, देखिए वही लिख दिया गया है आंसर में, जरा देख लिया आंसर को। लिखा हुआ है यक्स सच डेट यक्स बराबर 3n और यक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो मतलब कि एक जो है या हमारा 1 से स्टार्ट करना है, तो एक n का मान जो है वो 1 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, n का मान 1 से क्या है? बड़ा है। और
4 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 4 से n का मान छोटा है और 1 से बड़ा है, तो मतलब कि 1 से बड़ी संख्या रखनी है यहाँ पे और 4 से छोटी संख्या यहाँ पे रखनी है, जो कि हमने रखी थी 1 2 3 4। तो उसको इस तरह से आपको डिनोट करना होता है समुच्चय निर्माण में, तो ये डिनोट कर दिया गया है। देखिए, अगर कोई हम किसी की तरफ अगर ये खुला मुंह हो तो उसको बड़ा कहते हैं, ग्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटर। और अगर इसी चिन्ह का मुंह इस तरह से ये जो बंद साइड में होता है, इसको कहते हैं लेस। क्या बोलते हैं, लेस। लेस मीन छोटा और ग्रेटर मीन क्या होता है, बड़ा। तो जिसकी तरफ बड़ा हो, खुला मुंह होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसकी तरफ ये बंद मुंह होगा इसका साइन का, तो वो लेस होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर होता है और ये क्या होता है, लेस। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा है, लिखा है 2 4 8 16 32। तो देखिए, जो प्रक्रिया ऊपर अप्लाई की जा रही थी वही सेम नीचे अप्लाई की जा रही। तो आपको समझाने की तो अब जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर अभी बता चुके हैं। ठीक है, तो 2n वाली प्रक्रिया यहाँ पे भी लगाई जा रही, लेकिन कहाँ तक लगाई जा रही ये देखना है हमको। तो 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 को करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से 3 को करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 2 से 5 का गुणा करवाएं कितना आ जाएगा, 32। तो देखिए टोटल नंबर कहाँ तक किए जा रहे हैं, 5 तक। तो इसको भी हमको सेम रख देना है, यक्स सच डेट यक्स बराबर 2n और 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 5। ठीक है, तो ये बस इस तरह से लिख देना है हमको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 25 125 625। अब देखिए तीसरे नंबर वाले सवाल में क्या किया गया है। तो तीसरे नंबर में क्या किया गया, इसमें भी वही प्रक्रिया करवाई गई है। कौन सी प्रक्रिया करवाई गई है, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रक्रिया करवाई गई है, लेकिन यहाँ पे करवाई गई है केवल 5 n। ठीक है, 5 का गुणा 5 से करवाया गया, तो कितना आ जाएगा, 5 25। ठीक है, पहले हमने केवल 5 लिया और 5 का गुणा ये 5 में करवा दिया गया, तो कितना आ गया, 25। ठीक है, फिर 25 का गुणा 5 में करवा दिया, कितना आ गया, 125। ठीक है, फिर 125 में 5 का गुणा करवा दिया गया, तो कितना आ जाएगा, 625। मतलब इसमें 5 का ही सब में मल्टीप्लाई करवाया गया है केवल, तो n रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और किस नंबर तक हमने करवाया, 4 बार 5 का गुणा करवाया ना, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। पहले 5 लिया, फिर 5 का गुणा करवाया, फिर 5 का, फिर 5 का। ठीक है, उसी में जितनी आती गई संख्या उसी में करवाना है। तो इसको सिर्फ इस तरह से लिख देना है, यक्स सच डेट यक्स 5, क्योंकि केवल हमने 5 का यूज किया है, और एक फिर लेस देन इक्वल टू n और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कर दिया, 4। ये भी हो गया हमारा। ठीक है, आते हैं अपने चौथे नंबर पे। चौथा नंबर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है 2 4 6 फिर डैश 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 लिखा है ना। अब देखिए 2 4 6 डैश डैश डैश। डैश डैश मतलब क्या होता है, तो डैश डैश का मतलब होता है अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक मतलब होता है, अनंत तक। और देखिए आपको पढ़ाया गया है कि जब भी अगर 2 4 6 इस तरह से संख्याएं होती हैं तो इनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। 6 के बाद क्या आता है, 8 8 के बाद क्या आता है, 10 10 के बाद क्या आता है, 12 12 के बाद क्या आता है, 14 14 के बाद क्या आता है, 16 16 के बाद, इस तरह जितनी मन होंगी संख्याएं हम ले सकते हैं, तो इनको ही बोलते हैं सम संख्याएं। इसका मतलब अगर हम इसको समुच्चय निर्माण में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। अब ये देखिए, ये सम संख्याएं तो हैं लेकिन प्राकृत संख्याएं भी हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, आप लोग कह सकते हो इसको कि यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। चलिए ये हमने कह दिया। अब चलते हैं अपने कौन सा नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर भी सेम टू सेम इसी तरह करना है। देखिए 5 नंबर को देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 फिर लिखा है 4 फिर 9 फिर 100 तक। अब देखिए ये किसी के वर्ग हैं। देखिए 1 का आप स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा,
3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। फिर इसी तरह से डैश डैश 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया गया है, तो यहाँ पे वर्ग की जो प्रक्रिया है वो यूज की गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स सच डैट यक्स एन स्क्वायर, क्योंकि एन बराबर पहले हमने 1 रखा, फिर 2 रख दिया एन स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे पहले हमने एन बराबर 1 रख दिया तो 1 आ गया, 2 रख दिया तो 4 आ गया, 3 रख दिया तो 9 आ गया। तो मतलब प्रक्रिया कौन सी यूज की जा रही, एन स्क्वायर मेथड यूज किया जा रहा है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यच सच डैट यक्स एन स्क्वायर एक वर्ग संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए नीचे लिखी गई है और ली कहाँ तक गई है, 10 तक। तो हमने लिख दिया है 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक। तो देखिए इसको इस तरह से लिख दिया गया है यक्स सच डैट यक्स एन स्क्वायर, फिर 1 लेस देन इक्वल टू एन, फिर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब 1 से बड़ी वैल्यू और 10 से छोटी वैल्यू तक हमको यहाँ पे रखनी थी, ठीक है। तो ये है समुच्चय निर्माण, ठीक है, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण। तो सरल था, कोई कठिन नहीं है। चलिए तो आगे अब अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, हमने 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए, अब आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या करना है, जरा देख लीजिए। ऊपर आपने समुच्चय निर्माण किया था ना, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में आपको समुच्चय करना है। आपको समुच्चय निर्माण वाला भाग दिया होगा, आपको उसको समुच्चय रूप में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए बराबर, फिर यक्स सच डैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ये कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है। प्राकृत संख्या एक विषम प्राकृत संख्या, मतलब हमको यहाँ पे विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी हैं। हमको पता है जो विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1, 3, 5, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं विषम, लेकिन पूरी बहुत सारी कहाँ तक लिख लें, इसलिए इसको डैश डैश लगा दिया गया है। देखिए पहला आंसर दिया हुआ है आपको 1, 3, 5, 7 डैश, ठीक है। पूरी संख्या लिख नहीं पाएंगे इसलिए लगा दिया गया है। तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है, तो आगे क्वेश्चन है 7 के बाद क्या आता है, 9, फिर 11 आता है। इस तरह से विषम संख्या 13 हो जाती हैं, ठीक है। तो जितनी विषम संख्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी नहीं है, थोड़ी सी लिख करके डैश डैश लगा देना है। डैश डैश का मतलब बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बी बराबर यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है, और पूर्णांक यहाँ पे बोला गया है कि एक पूर्णांक है, और वो पूर्णांक कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो हमें कह रहा हमें केवल एक पूर्णांक लिखना है, लेकिन वो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो देखिए -1/2 से लेकर बात की गई है 9/2 तक, मतलब -1/2 से पूर्णांक बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। सबसे पहले एक बात आपको पिछली क्लास में बताई गई थी कि पूर्णांक माइनस भी होता है, 0 भी होता है और प्लस भी होता है। मतलब पूर्णांक शून्य भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, आपको बताया गया था ना। लेकिन देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया है कि -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी संख्या पूर्णांक की लिखनी है। तो देखिए -1/2 से बड़ी कौन सी होती है, 0, 0 से बड़ी कौन होती है 1, 1 से बड़ी कौन सी होती है 2, 2 से बड़ी कौन सी होती है 3, 3 से बड़ी कौन सी होती है 4। देखिए 4, अब यहाँ पे 9/2 लिखा है, तो 9/2 के ये आगे ही है सबका है, क्योंकि अब हम सबके उसमें 2 लगा के चेक कर लेते हैं। जरिए देखिए -1/2 से 9/2 के बीच में है, तो जरिए इसको लिख सकते हैं 0/2, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2। फिर क्या, तो 1/2 क्या एक पूर्णांक हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने केवल पूर्णांक लिए हैं। तो -1/2 के बाद कौन सा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 9/2। अब देखिए 9/2 के बाद क्यों नहीं लिया है,
क्योंकि 9/2 के बीच में कह दी। अगर हम 4 को देखें तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है 4, तो 8/2 9/2 के पहले आता है, ठीक है। इसलिए इतनी ही केवल संख्याएं हमको लेनी हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो बस वही इस क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया उसको देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है c बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है x² लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे करने के लिए बोला गया है कि एक पूर्णांक तो रखना है, लेकिन x² बराबर वो किससे छोटा होना चाहिए, किससे छोटा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। उसका वर्ग क्या हो, 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। जरा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं हमको पूर्णांक को तो लिखना है, लेकिन आपसे पूर्णांक बताया गया है। पूर्णांक क्या होता है, ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि x² लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x², ठीक है, बड़ा x² छोटा है 4 से या तो 4 के बराबर है। और x² में आप 1 ले सकते, कुछ भी संख्या रख सकते हो, पूर्णांक आपको लिखने हैं, लेकिन वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम अगर -1 का पूर्णांक, माइनस तो रख ही सकते हैं, -1 का लिखेंगे, 2 का लिखेंगे, -2 से स्टार्ट करते हैं, तो -2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो -2 से स्टार्ट करेंगे। इसका वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 4, -1 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 0 तो रहेगा, 0 का वर्ग करेंगे वो तो 0 आएगा ही, ठीक है। आगे क्या बोला है, 1 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 1, 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे बोला गया है कि 4 से कम लेने हैं हमको पूर्णांक, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे 4 से कम लेने हैं पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से कम पूर्णांक हमको लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से कम पूर्णांक लेने हैं हमको, ठीक है। तो 4 से आपको कम पूर्णांक लेके दिखा दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उस पे देखिए। अगला क्वेश्चन डी नंबर बोल रहा है यक्स सच डेट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। देखिए आपको कल भी पढ़ाया गया था, कोई भी क्वेश्चन में 2 शब्द आए हों तो उसको समुच्चय में केवल एक शब्द लिखना होती है। तो हमारा जो इसका हो जाएगा आंसर LOYA, यही हो जाएगा, क्योंकि L 2 बार है, लेकिन अगर हम समुच्चय के अंदर रखते हैं तो उस संख्या को केवल एक बार ही रखते हैं। तो इस तरह से ये शब्द आ जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे देख लीजिएगा, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है जरा देखिए, अगला वाला क्वेश्चन 5वां नंबर, ये देख लीजिए, लिखा है यफ बराबर यक्स सच डेट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। आपको ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन जिसमें नहीं होते हैं उन महीनों में कौन कौन से महीने होते हैं, जून, नवंबर, ठीक है, अप्रैल, सितंबर, है ना। एक वो क्या बोलते हैं उसको, कहावत है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो केवल हमें 31 की नाम नहीं लिखना है, 31 वाले महीनों को, तो हम लिख देंगे कौन कौन सा हो जाएगा, जून हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, और कौन सा, फरवरी हो जाएगा। ये 5 महीने हैं जो जिसमें क्या होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो हम लिख देंगे उनकी नाम, ठीक है। देखिए नीचे लिखा भी है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन आगे है जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, यफ बराबर यक्स सच डेट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो के से पहले आता है। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है उन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का एक व्यंजन, मतलब व्यंजन रखने हमको जो के से पहले आता है, हमें स्वर नहीं रखने। हमसे बोला गया है केवल हमको क्या रखना है, व्यंजन रखने। तो व्यंजन, क्योंकि ए हमारा स्वर होता है तो हम ए को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, कट करेंगे, क्योंकि ये तो स्वर है, हमसे केवल व्यंजन की बात की गई है। तो बी हमारा व्यंजन होता है, हम ले लेंगे। सी भी हमारा व्यंजन होता है, ले लेंगे। डी भी हमारा व्यंजन होता है, ले लेंगे। डी के बाद क्या होता है, ई होता है, ई हमारा स्वर होता है, इसलिए ई नहीं लेंगे, ठीक है। एफ हमारा व्यंजन होता है, ले लेंगे।
ठीक है। जी हमारा व्यंजन होता है, इसको भी लिख देंगे। एच हमारा व्यंजन होता है, इसको भी लिख देंगे। और आई भी हमारा स्वर होता है, इसलिए आई को भी नहीं लेंगे। ठीक है, एच आई जे, ठीक है, जे भी ले लेंगे। और के से पहले यही तो आते हैं ना, तो बस आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए नीचे देखिए आंसर इसका लिखा भी होगा, ये देखिए लिखा हुआ है बी सी डी एफ जी एच। ठीक है, चलिए आगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसे भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। जरा देख लीजिएगा, ये क्या है, आपको इनको समुच्चयों का निर्माण मतलब मिलान करना है। ठीक है, ये एक तरफ रोस्टर रूप में लिखें तो एक तरफ समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, आपको उन दोनों का मिलान करना है। जो जिस पे सूट करे बस उसी को उससे मिलान कर दो। जरा देख लीजिए लिखा क्या हुआ है, 1 2 3 6। ठीक है, अब इसके सामने वाला जरा चेक कर लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है यक्स सच डेट, यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो देखिए ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या एक नहीं होती है। ठीक है, ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो इसमें तो 6, ये भी 6 की भाजक है क्या, देख लीजिए अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ये भी कहा है कि एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो देखिए एक लिखा है, इस वजह से ये काम नहीं करेगा। 2 का भाग तो 6 में चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, लेकिन 1 का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो मिलेगा नहीं। आगे चलते हैं, आगे वाले में देख लेते हैं। आगे लिखा है हमारे पास 2, 3। देखिए 2 का भाग भी 6 में चला जाएगा और 3 का भाग भी 6 में चला जाएगा। और 2 भी एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी है, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे का ए से मैच कर दिया, एक हमारा आ गया। ठीक है, अब आगे वाले को भी पढ़ लेते हैं। जरा आगे वाला पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है यक्स सच डेट, यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। अब इसमें बोला गया है कि 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या आपको लिखनी है। तो 10 से कम कौन सी है, जरा देख लीजिए इसको, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। देखिए यही है जो 10 से कम है ना, और विषम भी है, तो इसको हम इससे मैच कर देते हैं। कर दिया मैच। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है, इधर साइड में लिखा है मैथमेटिक्स के जो अक्षर हैं उनको समुच्चय रूप में लिखा गया है। आगे इसके सामने पढ़ लेते हैं, लिखा है यक्स सच डेट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात की गई है और बोला गया है 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक होती है, लेकिन यहाँ पे 6 की भाजक की बात की गई है, तो ये एक तो शामिल हो सकता है, 1 2 3 6, मतलब ये वाला आंसर सही है। तो हम इसको किससे मैच कर देते हैं, सी से मैच कर देते हैं। 3 हमारे मैच हो गए। अब अगले वाले को भी पढ़ लेते हैं। अगले वाले का इधर वाला तो हमने मैच करवा दिया, इधर वाला पढ़ते हैं। इधर वाला क्या लिखा है, यक्स सच डेट, यक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। आपको पता है जब भी मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर को एक समुच्चय रूप में लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये वाला भी मैच कर दिया। तो तीसरा हमारा किससे मैच हो गया, डी से। ठीक है, तो अब वही को आपको मैचिंग नीचे लिख देनी है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, फर्स्ट को सी से, सेकेंड को ए से, थर्ड को डी से और फोर्थ को बी से मैच किया गया है। बस यही हमारा आंसर। यहीं से आपकी जो पहली क्लास होती है, मतलब पहली जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1.1, वो कंप्लीट होती है। अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास पे। ठीक है, यहीं से जो आपकी क्लास होती है वो स्टॉप